नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव। किसी महान पुरुष ने कहा था कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। मैं कहता हूं कि स्कैम किया नहीं जाता, उसको ढूंढ लिया जाता है। और मीडिया इसमें अब किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाता, खास तौर करके इस सरकार में। हो सकता है कोई अंडर द टेबल मीडिया ट्रीटी हुई हो और इनको मजबूरन उसको फॉलो करना पड़ता हो। ये कुछ वैसी ट्रीटीज जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? फिर 2019 में सरकार को भी तो मुंह दिखाना होगा ना। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना 177th पोजीशन पर है और इंडिया 140th पोजीशन पर है। इतना ज्यादा फ्री हमारा प्रेस। चलिए शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार पर 4 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कोर्ट ने जवाब मांगा है एडवोकेट एमएल शर्मा के पिटीशन फाइल करने के बाद। अब एडवोकेट एमएल शर्मा का बैकग्राउंडर भी जान लेते हैं। एडवोकेट एमएल शर्मा वही व्यक्ति हैं जो सबसे पहले कोलगेट स्कैम को हमारे सामने लाए थे और यूपीए सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा दिया था। उन्होंने ही कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद कई ब्लॉकों को आवंटन रद्द कर दिया गया। पनामा पेपर्स लीक का मामला भी एमएल शर्मा ही सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। यहां तक कि रफाल का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एमएल शर्मा ही लेकर के गए थे, जिसके बाद 3 अन्य याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। 8 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और फिर 24 अक्टूबर को अरुण शौरी और फिर यशवंत सिन्हा के साथ प्रशांत भूषण ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। अब एडवोकेट एमएल शर्मा ने कोर्ट में सरकार पर रफेल के बाद भी सरकार पर दोबारा से एक और मामले पर पिटीशन फाइल कर दिया है। अब इस पिटीशन में कहा गया है कि देश भर में कच्चे लोहे की 358 खदानों की लीज का एक्सटेंशन बिना वैल्यूएशन किए कर दिया गया। इससे सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि जिस तरह से यूपीए की सरकार में 2G के स्पेक्ट्रम घोटाले में 2.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान को घोटाला माना गया था, उसी तरह से भी घोटाला माना जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उसने पूछा है कि इन माइनिंग लीज को क्यों ना रद्द किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और सीबीआई को भी नोटिस जारी कर दिया है। एडवोकेट एमएल शर्मा का आरोप है कि 358 खदानों की जो माइनिंग लीज की जो टाइमिंग पीरियड है उसको बढ़ाने का फैसला लेने से सेंटर गवर्नमेंट ने ना तो इसके आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन किया है और ना ही इनकी नीलामी के लिए कोई प्रोसेस किया है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर इसके पास पहले से माइनिंग लीज थी, अब उसे दोबारा वही खदान की माइनिंग लीज दे दी गई। अब इस तरह से लोगों के टैक्स से वसूली करीब 4 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान सरकार को हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में संशोधित माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ला करके जो स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया था कि वह 288 कच्चे लोहे के मिनरल बॉक्स की खदानी की लीज की डेट को एक्सटेंड कर दे, यानी कि उसकी अवधि को बढ़ा दे। अब याचिकाकर्ता एमएल शर्मा का आरोप है कि ऐसा केंद्र सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि उसकी एवज में उनकी पार्टी को भारी भरकम रकम के रूप में चंदा दिया गया है, पॉलिटिकल फंडिंग दी गई है। और केंद्र सरकार के दबाव में गोवा ने 160, कर्नाटक ने 45 और ओडिशा ने 31 खदानों की लीज के टाइम पीरियड को ही बढ़ा दिया। इनमें से ज्यादातर खदानों पर वेदांता ग्रुप और टाटा ग्रुप का कंट्रोल है और ये दोनों ही ग्रुप बीजेपी को भारी चंदा देते रहे हैं। अब हाल ही में खबर भी तो आई थी कि 2019 के चुनाव में टाटा ग्रुप ने 500 से लेकर के 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। साल 2014 में भी उसने सभी दलों को सिर्फ 25.11 करोड़ रुपए ही बतौर चंदे दिए थे, लेकिन इस साल दिए गए 500-600 करोड़ रुपए में से अकेले को बीजेपी को 300 से 350 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। अब जबकि कांग्रेस को महज 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये वही वेदांता ग्रुप है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एफसीआरए के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया था, यानी कि इनके नियमों का उल्लंघन किया था।
और मैं आप सभी को बता दूं कि मल्टीनेशनल कंपनी वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी से चंदा लिए जाने पर दोनों पार्टियों को 5-5 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। और कानून यह कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी सोर्सों से चंदा नहीं ले सकती इलेक्शन पीरियड में, लेकिन फिर भी पार्टियों ने चंदा लिया और दोनों पार्टियों ने मिलकर के फाइनेंशियल बिल के साथ चेंजेस किए कि जो बीजेपी ने और कांग्रेस ने चंदा लिया है पास्ट में, उस पर कोई भी किसी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना और INI न्यूज इंडिया यानी कि मेरी यही खासियत है कि मैं स्टोरी को फॉलो करता हूं, हर एक वीडियो का आपको सेकंड पार्ट मिल जाता है। अगर उसका कोई फॉलो अपडेट आता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूं अगर कोई अपडेट होता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, 10 रुपए से लेकर के 50, 100, 1000, 2000 जितना आप चाहे उतना दे सकते हैं। अभी तक जो मुझे इंस्टा मोजो पे पैसा मिलता जा रहा है, मैं बड़ा शुक्रिया करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे अगर 10 रुपए भी देते हैं तो उससे बहुत बड़ी मदद मेरी होने वाली है। मेरे पास पेमेंट 10 रुपए से लेकर के 50, 100, 1000 तक आए हैं। दोस्तों, आप भी सपोर्ट कीजिए। अगर इस वीडियो पे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो बना करके। बाकी हिंदू मुस्लिम आप कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।